हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना क्या है, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.4 की। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.2 आपको दे चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस कर सकते हो, वहां से भी आप देख सकते हो। और इसी की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो टोटल आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट स्लाइड। अब इसमें देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। मतलब अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना, और वो भी आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, क्या है, ई पे पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ई पे पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लेट कर लूंगा। मैंने मान लिया क्या, y इक्वल टू ई पे पावर x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ये है। अब इसका हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे dw/2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें देखिए अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर वाला फॉर्मूला लग रहा है, अंश अपॉन हर वाला डिफरेंशिएशन लगेगा। ठीक है, तो आपका क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, dy अपॉन dx। और इसमें हर का स्क्वायर होता है, हर आपका साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर x, हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, मतलब हर जो आपका साइन है नीचे वो साइन जैसे का तैसा, फिर इनटू ई पे पावर x का करेंगे तो ई पे पावर x, ई पे पावर x, फिर माइनस फिर अब क्या क्या करेंगे, देखो फर्स्ट हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, फिर अंश का अवकलन, प्लस माइनस अंश जैसे का तैसा, मतलब ई पे पावर x जैसे का तैसा, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो आपका क्या आएगा, cos x आएगा। समझ गए क्या आएगा, cos x। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, अंश का अवकलन, तो अंश ई पे पावर x है, ई पे पावर x का करेंगे तो ई पे पावर x, फिर माइनस अंश जैसे का तैसा, मतलब जो ई पे पावर x है वो जैसे का तैसा, फिर अपॉन हर का स्क्वायर, तो हर का हर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो साइन का करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। अब इन दोनों से देखिए कुछ कॉमन है, तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ से कॉमन है ई पे पावर x, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, साइन x, माइनस यहाँ क्या बचेगा, cos x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर x मैंने कॉमन ले लिया, साइन x माइनस cos x अपॉन, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आपका ये डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये डिफरेंशिएशन करना है। तो जिस बच्चे को नोट करना है, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और खुद से इसे सॉल्व कीजिए और यार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया क्या, y इक्वल टू ई पे पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, y के इक्वल लेट कर लिया। वही हमें तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे dw/2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू ई पे पावर x का करेंगे तो क्या होगा, ई पे पावर x हो जाएगा, ई पे पावर x है। ठीक है, ई पे पावर x का क्या होता है, ई पे पावर x, लेकिन ई पे पावर x है कहाँ, क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का करेंगे। समझ गए, तो इसमें जो इस तरीके जो डिफरेंशिएशन होते हैं उसमें श्रृंखला नियम लगता है, मतलब करते जाओ, या फिर आपका चेन रूल बोले तो। ठीक है, तो ई पे पावर x का किया, ई पे पावर साइन इनवर्स x का, ई पे पावर साइन इनवर्स x रहेगा, लेकिन साइन इनवर्स x का करें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसे सही से मल्टीप्लाई करके लिखें तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पे पावर साइन इनवर्स x, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए,
क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपका कवर हो गया, अच्छे से समझ भी आया होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ई पे पावर एक्स क्यूब, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसे लेट कर लेंगे, इसे हम मान लेंगे किसके, y के इक्वल हम मान लेंगे ई पे पावर एक्स क्यूब। ठीक है, ये है, मैंने y के इक्वल लेट कर लिया। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, dw/2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। और आपका y है, y का क्या रहेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ई पे पावर x का करेंगे तो ई पे पावर x ही रहेगा, लेकिन x होता तब ना, क्या है आपका x क्यूब है। ई पे पावर x का क्या होता है, ई पे पावर x होता है, लेकिन x कहाँ है, यहाँ पर x क्यूब है। तो x क्यूब होगा, पुनः करेंगे अगेन, तो x क्यूब का करेंगे तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और ई पे पावर x क्यूब। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ आ गया, क्लियर, और नोट करो, आराम से नोट कर लीजिए, समझ आ गया। तो इसी तरीके से हम करेंगे किससे, क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व करते वो भी देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से एकदम फटाक से हो जाएगा। क्या है, साइन टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें श्रृंखला नियम बनेगा, बोले तो चैन रूल। तो मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया क्या, y इक्वल टू साइन और टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। अब इसका लिखेंगे तो dw/2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, क्लियर। साइन का करेंगे तो क्या होता है, cos x होता है, लेकिन x की वैल्यू क्या है आपकी, टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, ये होता है। साइन का ये हो जाएगा अगेन। अब टेन इनवर्स ई पे पावर एक्स का करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला इनटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका करेंगे ई पे पावर माइनस 2x हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर इनटू ई पे पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई पे पावर माइनस एक्स ही आएगा, क्लियर, ई पे पावर माइनस एक्स ही आएगा। लेकिन ई पे पावर अब जो माइनस एक्स का करेंगे तो आपका क्या आएगा, -1 आ जाएगा, समझ गए। मैंने क्या किया, साइन का किया तो कॉस आया, एंगल जो था वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अगेन टेन इनवर्स का किया तो टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपकी ये है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अगेन ई पे पावर माइनस एक्स का किया, ई पे पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का किया तो -1 हो गया। यहाँ तक समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ आ रहा है, अरे वाह। क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये पे पावर x माइनस का ये आगे कर लिया, और cos और एंगल में टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस ई पे पावर माइनस 2x, समझ गए। नीचे वाला आपका ये हो जाएगा और ऊपर इनका मल्टीप्लाई किया ये हो गया, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझ गए, बिल्कुल अच्छे से। चलो अब देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हमें वही करना है जिस तरीके से पहले से हम करते आए हैं। और जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 5.3 नहीं देखा है देख लेना बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बढ़िया है।
एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी जो एक्सरसाइज आपकी चल रही है इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी हम करवाएंगे, ठीक है। टोटल आपके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा, टोटल मिलेगा, ठीक है। तो चलो भाई देखिएगा किस तरीके से हम करते हैं इसे। मैंने बताया है जब इसके साथ कुछ नहीं है तो मैंने लेट कर लिया y इक्वल टू लॉग और कॉस और e पे पावर x, ये मैंने लेट कर लिया, इसके इक्वल मान लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करना है। तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है ना। यहाँ तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो बता दिया करो, समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अगेन लॉग का करेंगे तो लॉग x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, x की वैल्यू आपकी ये है, कॉस, एक मिनट, अब क्लियर है, ओके। थोड़ा माइक प्रॉब्लम कर गया था, ठीक है, तो अब क्लियर है। तो देखो लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन x होता है, तो x की वैल्यू क्या है, कॉस और e पे पावर x, ठीक है। लॉग का क्या होता है, लॉग x का क्या होता है, 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू ये है। अगेन x होता तब ना, अगेन इस cos x का करेंगे तो cos का क्या होता है, माइनस साइन और e पे पावर x हो जाएगा। अगेन फिर e पे पावर x करेंगे तो e पे पावर x ही आएगा। मतलब एक चैन रूल होता है, बोले तो श्रृंखला रूल, वो तब तक करते रहते हैं जब तक उसकी वैल्यू 1 ना हो जाए, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लॉग कॉस e पे पावर x का किया तो 1 अपॉन कॉस e पे पावर x हो गया, माइनस, अब कॉस का किया तो माइनस e पे पावर माइनस साइन e पे पावर x, अगेन e पे पावर x का किया तो e पे पावर x, अगेन x का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब तब तक करते रहिए जब तक उसकी वैल्यू 1 ना हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से dy अपॉन dx। थोड़ा माइक वगैरह लाइट फिटिंग वगैरह बहुत मतलब ऐसा ही है, मैटर चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, सही चलेगा। देखो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये e पे पावर x है ना, ये मैंने आगे कर लिया, e पे पावर x, ये माइनस है वो भी मैंने आगे कर लिया, और यहाँ पर क्या है आपका साइन e पे पावर x अपॉन कॉस e पे पावर x। इसे आप सही से लिखना चाहो तो ये एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा, अगर और आगे बढ़ाओ तो आपका और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा यहाँ से यही लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स और साइन ई पे पावर एक्स अपॉन कॉस ई पे पावर एक्स, तो आपका हो जाएगा टेन ई पे पावर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। तो अच्छा है, डिफरेंशिएशन बढ़िया है। जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जब तक आपको अवकलन नहीं आता है, आप इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, तो मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया क्या, बाई के इक्वल ये मान लिया, ठीक है, ई पे पावर एक्स प्लस ये वाला ई पे पावर एक्स स्क्वायर है। अब आगे आएगा यहाँ पर एक्स पावर 5 तक है ना, ये डॉट डॉट का मतलब आगे ये टर्म आएगा, ई पे पावर एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसी तरीके से आएगा, प्लस यहाँ पर आगे में आएगा एक्स पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका लास्ट आपका 5 दिया ही है। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, बोले तो अवकलन करना है, तो करिए भाई। तो यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करेंगे, जानते हो क्या होगा, dy अपॉन dx होगा, क्लियर, इक्वल टू ई पे पावर x का करेंगे तो ई पे पावर x ही होगा, प्लस इसी तरीके से इसका ई पे पावर x का करेंगे तो ई पे पावर x, लेकिन ई पे पावर x होता है तब ना, क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2x आएगा, समझ गए, प्लस इसी तरीके से ई पे पावर ये भी x है तो ई पे पावर x का यही होगा, लेकिन ई पे पावर x होता तब ना, क्या है आपका x क्यूब है, तो अगेन x क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और x का करेंगे 1, फिर प्लस इसका करेंगे तो ई पे पावर x पावर 4 जैसे का तैसा, क्लियर, ई पे पावर x का जैसे का तैसा होता है, अगेन x पावर 4 का करेंगे तो क्या होगा, 4x क्यूब हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से 5 वाले का करेंगे तो ई पे पावर x पावर 5 और इसका करेंगे पावर आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू
इन सभी से आपका कुछ कॉमन मिल रहा है? कॉमन तो सर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ऐसा करिए, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए प्लस, इसका लिखेंगे तो 2x और e पे पावर एक्स स्क्वायर, प्लस इसे लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और e पे पावर एक्स क्यूब, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका लिखेंगे 4x क्यूब और e पे पावर एक्स पावर 4, प्लस इसे लिखेंगे 5x पावर 4 और e पे पावर एक्स पावर 5। इस तरीके से मैंने एक सीक्वेंस वाइज में लिख दिया और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुके होंगे। क्लियर? तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिखा है अंडर रूट ई पे पावर अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर ये बता रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से कैसी है, बड़ी है ना, ग्रेटर देन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, मैंने बताया है आपको, सबसे पहले लेट करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो मानेंगे तो आपका क्या, y के इक्वल टू अंडर रूट ई पे पावर अंडर रूट एक्स, ये मैंने मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब अंडर रूट एक्स का मैंने डायरेक्ट आपको बताया 1/2 अंडर रूट एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका करेंगे तो 1/2 और अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ई पे पावर ये पूरे, समझ गए? अब समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका किया मैंने, इस वाले का अंडर रूट का किया, तो अंडर रूट का किया, ये निकल के आया। अब अंडर रूट के अंदर क्या है, ई पे पावर इसका, तो ई पे पावर का करते हैं तो वही रहता है, समझ गए ना। अब अगेन अंडर रूट एक्स का करें तो 1/2 और अंडर रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? अब x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इस का हमने डिफरेंशिएशन किया, ये आया। फिर से समझ लीजिए, अंडर रूट का किया तो अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर जो भी आता है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर x था तो यहाँ x आया, तो यहाँ पर ये आ गया। अगेन ई पे पावर x का किया तो ई पे पावर हो गया। अगेन अंडर रूट x का किया तो 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा। अब इसे सही से लिखना चाहो तो लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे ई पे पावर अंडर रूट एक्स अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 और अंडर रूट एक्स और यहाँ पर अंडर रूट ई पे पावर अंडर रूट एक्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए? ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, इस तरीके से ये सभी आपके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं सभी श्रृंखला नियम से हो रहे हैं, मतलब तब तक करते जाइए जब तक जो वैल्यू है ना वो 1 ना हो जाए, बोले तो चैन रूल, श्रृंखला नियम बोले। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें करेंगे, तो इसे हम मानेंगे लेट कर लेंगे, क्या मैंने मान लिया y इक्वल टू लॉग और लॉग एक्स, वाई के इक्वल मैंने मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो किससे 1 से बड़ी है। ठीक है, ये बता रहा है, ये साइन ये आपको बता रहा है कि जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो 1 से कैसी होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू लॉग एक्स से लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x आएगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या है लॉग एक्स। अगेन लॉग x का करेंगे तो क्या आएगा 1/x, x का करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया लॉग x की वैल्यू आपकी ये लॉग x का क्या होता है 1/x होता है, तो x की वैल्यू आपकी क्या लॉग x इनटू लॉग x का किया तो 1/x, अगेन x का किया तो 1 हो गया। अब इसे सही से लिखना चाहो तो आपका क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x log x। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए? ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, तो एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है,
बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? cos x अपॉन log x। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1 से कैसी है? बड़ी है। तो आपको यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करना है। तो मैंने बोला क्या, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। तो किस तरीके से करेंगे भाई? अंश अपॉन हर वाला लगा दीजिए। तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर इसके अंश अपॉन हर का करेंगे तो हर का स्क्वायर, हर आपका क्या है? लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का करेंगे क्या हो जाएगा? लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर हो गया। फिर हर जैसी का तैसा इंटू अंश का अवकलन करेंगे तो माइनस, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, फिर माइनस, समझ गए? फिर क्या होगा आपका? अंश जैसे का तैसा मतलब कॉस एक्स जैसे का तैसा रहेगा इनटू, फिर हर का स्क्वायर का, हर का अवकलन करेंगे लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। समझ गए ना? देखो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। क्या है? जैसे ये अंश अपॉन हर है तो मैंने क्या किया? हर का स्क्वायर नीचे कर लिया। फिर हर जैसे का तैसा फॉर्मूला होता है, हर का स्क्वायर फिर ऊपर हर जैसे का तैसा इनटू अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन माइनस अंश जैसे का तैसा फिर हर का अवकलन। तो हर कॉस लॉग एक्स था 1/x हो गया। क्लियर? इसे आप सही से लिखना चाहें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और माइनस जैसे क्या लिखेंगे? कॉस एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक्स और अपॉन में आ जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है? अब इसके नीचे 1 करना चाहो तो इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इसका x आएगा। क्लियर? इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स और इनटू में लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। क्लियर? और अपॉन में क्या है? ये है तो इसका करेंगे इनटू में लॉग एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है? चाहो तो इसमें अलग अलग डिवाइड देना चाहो पहली बार तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है? इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। ठीक है? कुछ नहीं है, अंश अपॉन हर वाला फॉर्मूला लगा दिया, हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया किसके इक्वल? वाई इक्वल टू कॉस और लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। तो इसका हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बोले तो अवकलन करेंगे। तो आपका क्या होगा? डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो y का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है? log x का करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, कॉस का किया तो माइनस साइन और log x प्लस ई पे पावर x, ये हो जाएगा। समझ गए? कॉस का किया तो माइनस साइन log x प्लस ई पे पावर x इनटू फिर ई पे पावर x का करेंगे, वो सॉरी log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस लगाए तो भाई प्लस लगा दीजिए, प्लस ई पे पावर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ई पे पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई पे पावर x हो जाएगा। तो अब हम क्या करें सर? मैंने क्या किया? कॉस का किया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। तो अगेन हमने क्या किया? ई पे पावर लॉग एक्स का किया 1/x प्लस है तो प्लस लगा दिया, ई पे पावर एक्स का किया तो ई पे पावर एक्स हो गया। अब चाहो तो इसे सही से लिखना चाहो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए सर क्या होगा आंसर? इससे ये इनटू में है, समझ गए? ये दोनों ही किस में है? इनटू में है, इसलिए ब्रैकेट लगा दें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस मैंने बाहर ले लिया और ये 1/x प्लस ई पे पावर एक्स आगे कर लिया और ये पीछे साइन लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स और ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? क्या किया? कॉस का किया माइनस साइन और ये जैसे कहता है इनटू
log x का किया 1/x, e पे पावर x का किया e पे पावर x इंटू नहीं तो ये वाला मैटर आगे कर लिया, ये पीछे कर दिया, आंसर हो गया। अब यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 5.4 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? एक्सरसाइज 5.4 आपकी कंप्लीट हो गई। अब 2 से 4 आपके एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को भी देखते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों अब है ये कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल नंबर आपका ये है आपका 29, जिसमें आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 एग्जांपल हैं। इन्हें भी देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम y के इक्वल से माइनस इक्वल मान लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dw x हो जाएगा। ठीक है, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा। e पे पावर x का क्या होता है, e पे पावर x ही होता है। अगेन माइनस x का करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस e पे पावर -x। ये आपका इसका आंसर हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर। अब ये वाला देखिए, इससे भी मैंने लेट कर लिया, y के इक्वल मैंने मान लिया। ठीक है, साइन और log x मान लिया, और ये जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर लिख करेंगे डिफरेंशिएशन तो dw/x होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का करेंगे तो आपका क्या होगा, dy/dx आ जाएगा। sin x का क्या होता है, cos होता है, cos x होता है, cos, और यहाँ पर एंगल log x है तो log x आ जाएगा। अगेन log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ये एक तरीके का क्या है, चेन रूल है, श्रृंखला रूल। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू cos log x अपॉन में क्या हो जाएगा, x। ये आंसर हो गया आपका। समझ रहे हो? क्लियर। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है, मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया किसके, y इक्वल टू कॉस इनवर्स e पे पावर x। तो यहाँ लिखेंगे dw/x। ठीक है, y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। कॉस इनवर्स x का क्या होता है, 1/(1/(1 माइनस x²), x की वैल्यू क्या है, e पे पावर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगेन e पे पावर x करेंगे तो e पे पावर x होगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस e पे पावर x अपॉन (1 माइनस e पे पावर 2x। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे। कैसे करोगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे dw/x। अगेन फिर e पे पावर x का जैसे कहते हैं cos का करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहो तो बताओ, मैं करा दूं, बोलिए, हो जाएगा ना? क्लियर? ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चों कैसी लगी है, आया इंटरेस्ट, मज़ा आया, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं? ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।